विड्रॉवल ऑफ रेजिग्नेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र वापस लेना। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रेजिग्नेशन देता है और बाद में वो उस रेजिग्नेशन को वापस लेना चाहता है तो वह किस नियम के तहत, किस प्रक्रिया के तहत ऐसा करेगा और अपॉइंटिंग अथॉरिटी किस तरह से डिसीजन लेंगे। रेजिग्नेशन के स्वीकार होने के बाद और गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा पद का प्रभार छोड़ने के उपरांत त्यागपत्र को वापस लेने की प्रक्रिया व शर्तें सिविल सेवा पेंशन रूल 1972 के रूल 26, इसके रूल 4 से लेकर 6 द्वारा शासित होती हैं। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने रेजिग्नेशन दिया है अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लिखित में रेजिग्नेशन को वापस लेने की सूचना देता है तो रेजिग्नेशन को स्वतः वापस ले लिया गया माना जाएगा और अब रेजिग्नेशन स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रेजिग्नेशन जिस डेट को स्वीकार किया जाता है उस डेट से प्रभावी माना जाता है। जनहित में नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर रेजिग्नेशन वापस लेने की अनुमति दे सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा कुछ अनिवार्य कारणों से रेजिग्नेशन दिया गया था जिसमें उनकी सत्यनिष्ठा, दक्षता या आचरण पर कोई प्रतिबिंब या संदेह शामिल नहीं था और अब रेजिग्नेशन को वापस लेने का अनुरोध उन परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किया गया है जिनके कारण से उसके द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया था। कि जिस डेट से रेजिग्नेशन प्रभावी हुआ और जिस डेट से रेजिग्नेशन के वापसी का अनुरोध किया गया था उसके बीच की अवधि के दौरान संबंधित शासकीय सेवक का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था। यह कि जिस डेट को रेजिग्नेशन प्रभावी हुआ और जिस डेट को रेजिग्नेशन वापस लेने की अनुमति के परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट सर्वेंट को फिर से शासकीय सेवा में कार्य करने की अनुमति दी गई, इनके बीच अनुपस्थिति की अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह कि वह पद या अन्य तुलनीय पद जो गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा रेजिग्नेशन की स्वीकृति के कारण रिक्त हुआ था उपलब्ध हो। रेजिग्नेशन को वापस लेने का अनुरोध अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा जहां कोई शासकीय सेवक किसी निजी वाणिज्यिक कंपनी या किसी निगम में या किसी कॉरपोरेशन में या सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित निकाय में नियुक्ति लेने की दृष्टि से अपनी सेवा या पद से रेजिग्नेशन देता है। जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को अपना त्यागपत्र वापस लेने और शासकीय सेवा फिर से प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है तो इस आदेश को सेवा में रुकावट माना जाएगा व इस रुकावट की अवधि को पेंशन के लिए अर्हता सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। नियम 37 के प्रायोजन के लिए प्रस्तुत किया गया रेजिग्नेशन सरकार के अधीन पिछली सेवा का हरण नहीं करेगा। नियम 37 कहता है, एक शासकीय सेवक को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाली किसी निगम या कंपनी के किसी सेवा या पद में अवशोषित करने की अनुमति दी गई हो। ऐसे अवशोषण की तिथि से सेवानिवृत्त माना जाएगा और वह निर्धारित तिथि से सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा यदि कोई हो तो। इस वीडियो में हमने विड्रॉवल ऑफ रेजिग्नेशन से संबंधित प्रावधान को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए
स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।